आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स के लाइसोसोम्स सेल के अंदर कौन-कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन का मतलब ये है द कन्वर्जन्स ऑफ इनसॉल्युबल लार्ज फूड इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इसमें ऐसे सब्सटेंसेस पैदा होते हैं जो मतलब सेल यूज कर सकते हैं। तो डाइजेशन का मतलब ये है द कन्वर्जन्स ऑफ लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस इज नोन एज द डाइजेशन। अब ये जो लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व बोथ इन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशंस। लाइसोसोम्स हमारे सेल के अंदर भी डाइजेशन करती है और सेल के बाहर भी हमारे पास डाइजेशन करती है। तो एक्स्ट्रासेल्युलर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का मतलब ये है द डाइजेशन व्हिच टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स, while extracellular digestion mean the digestions which occur outside the cells। अब ये इनसाइड डाइजेशन किस तरह करता है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। मिसाल के तौर पर ये एक बैक्टीरिया है, ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एक फॉरेन बॉडी है। जब ये सेल के अंदर आ जाती है तो इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, अ प्रोसेस इन व्हिच फॉरेन बॉडी एंटर इनटू द सेल्स। इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब एंडोसाइटोसिस जब हो जाती है तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाती है, फेगोसोम्स। फेगोसोम्स। अब यही फेगोसोम्स लाइसोसोम के साथ बाइंड करती है, इन दोनों को, वो दोनों अटैच्ड हो जाती है और हमारे पास क्या बन जाता है, ऑटोफेगोसोम या हेट्रोफेगोसोम या हेट्रोलाइसोसोम भी इसको कह सकते हैं। और ये लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स है, ये एंजाइम क्या कर देते हैं, इट डाइजेस्ट दीज फॉरेन बॉडीज। इस फॉरेन बॉडी को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इन स्मॉल सॉल्युबल पीसेस, और फिर हमारे पास ये जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस है ये रह जाती है और लाइसोसोम फ्री हो जाता है। फिर ये इस तरह नेक्स्ट एक दूसरे बैक्टीरिया पे, एक दूसरे फॉरेन बॉडी पे अटैक कर देती है और इसी तरह ये हमारे पास क्या कर देती है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फॉरेन। ये हो गया कि हमारे पास किस चीज में काम करती है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। दूसरी यहाँ पर मैंने लिखा है एग रिजर्व मटेरियल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। मिसाल के तौर पर जो चिकन की डेवलपमेंट होती है या बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं वो अंडे देते हैं और उस अंडे के अंदर हमारे पास क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो होती है। अब अंडे के अंदर क्या है, फूड मटेरियल रिजर्व है। यही फूड फिर क्या कर देती है, ये एम्ब्रियो इसको यूज करती है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। लाइसोसोम्स इन्वॉल्व है, इस फूड को डाइजेस्ट कर देती है और हमारे पास क्या बन जाती है, चिक बन जाती है। ठीक है, सो अंडे से चिक का बनना अब मौजूद है। ये कौन डाइजेस्ट कर देता है, इट इज डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स। इसमें प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है एंड लिपिड भी होती है। प्रोटीन की जब डाइजेशन हो जाती है तो हमारे पास क्या बनती है, डाइपेप्टाइड्स बनते हैं, ट्राइपेप्टाइड्स बनते हैं और अमीनो एसिड्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जब डाइजेशन हो जाती है तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनती है, मोनोसैकेराइड्स। एंड लिपिड्स की डाइजेशन के नतीजे में हमारे पास बनती है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स। और यही फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड एंड अमीनो एसिड्स इट इज यूज्ड एज एनर्जी। ये हमारे पास क्या क्या हो जाती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाती है और इससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक काम लाइसोसोम की। दूसरी फंक्शन यहाँ पर मैंने लिखा है रेगुलेशन ऑफ टेटफोल टेल। जब टेटफोल की डेवलपमेंट होती है, टेटफोल का मतलब ये है इट इज द लार्वा ऑफ एम्फीबियंस। जितने फ्रॉग्स होते हैं या मेंढक, जिसको टोड भी कहते हैं, इसकी जो डेवलपमेंट होती है एक से एडल्ट स्टेज तक, तो ये पहले लार्वल स्टेज में होती है, इसकी टेल होती है और यही टेल जब जब इसकी डेवलपमेंट होती है ये गायब होता जाता है। ये क्यों गायब हो रही है, बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। सो द लाइसोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट द टेल, ये टेल को भी डाइजेस्ट कर देती है, गिल्स को भी डाइजेस्ट कर देती है। दूसरी, लॉस ऑफ टेटफोल टेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कैरिड आउट बाय द कैप्सिन एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम है, इसको कहते हैं कैप्सिन, और ये कैप्सिन हमारे पास एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं और यही एंजाइम रिस्पांसिबल है फॉर द लॉस ऑफ टेटफोल टेल। इसमें एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, दूसरी, फर्टिलाइजेशन ऑफ द वोम। आपने सुना होगा जो स्पर्म होती है, स्पर्म की हेड को हम कहते हैं एक्रोसोम। उस एक्रोसोम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मौजूद है और यही लाइसोसोमल एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन। मिसाल के तौर पर ये एक एग है, ये ओवम है, एग, और ये स्पर्म है। स्पर्म की हेड में हमारे पास क्या मौजूद है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मौजूद है, इसको कहते हैं हेड ऑफ द स्पर्म, और हेड ऑफ द स्पर्म इज आल्सो नोन एज एक्रोसोम। एक्रोसोम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मौजूद हैं और यही एंजाइम जब सेल मेम्ब्रेन के तक आ जाती है तो ये बर्स्ट कर देते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है,
और बर्स्ट के नतीजे में हमारे पास डिफरेंट एंजाइम रिलीज होती है और यही एंजाइम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की एक एग्जांपल भी है। यही एंजाइम क्या कर देते हैं, इट डाइजेस्ट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एग, न्यूक्लियस एंटर हो जाती है इनटू द एग और फर्टिलाइजेशन अगर होती है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओम में भी हेल्प कर देते हैं ये लाइसोसोमल एंजाइम्स। दूसरी, ऑटोफेगी। समटाइम्स सेल के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनील्स है, हर ऑर्गेनील की अपनी एक लाइफ टाइम होती है। अगर हम राइबोसोम्स की बात कर ले तो राइबोसोम एक दिन से लेकर 2 दिन तक जिंदा रहता है, फिर बाद में खत्म हो जाती है। तो यही जो ओल्ड ऑर्गेनील्स है, एजेड ऑर्गेनील, इट इज डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स। ऑटो मींस सेल, फेजी मीन ईटिंग। एंड समटाइम्स द सेल्स बिकम एजेड, पूरा सेल्स हमारे पास बूढ़ा हो जाता है। तो इस सेल को खाना किस चीज का काम है, ये लाइसोसोम का काम है। लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन वीक हो जाती है, लाइसोसोम अपने एंजाइम सीक्रेट कर देते हैं और यही एंजाइम डाइजेस्ट कर देते हैं इन द होल सेल्स, पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस अमल को कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस या ऑटोफेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है रिग्रेशन ऑफ ऑर्गन। रिग्रेशन ऑफ ऑर्गन का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऑर्गन्स बड़े हो जाते हैं और आफ्टर द लाइसोसोमल एक्टिविटी फिर ये वापस अपनी स्टेज में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है, ह्यूमन यूट्रस जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशंस। इंसान की जो यूट्रस होती है फीमेल की, उसकी जो मेन साइज होती है वो होता है 50 ग्राम्स। लेकिन जब उसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होती है, इसमें जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है तो ये बड़ा हो जाता है, तकरीबन ये 2 kg तक पहुंच जाता है। लेकिन आफ्टर पार्चुरेशंस, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर इसके बाद यूट्रस अपनी साइज में आ जाता है, छोटी साइज में आता है। तो यहाँ पर लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होती है, इट डाइजेस्ट द एक्स्ट्रा सेल्स, इसमें मौजूद जितने भी एक्स्ट्रा सेल्स हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और ये अपने साइज तक वापस आ जाता है। तो इस अमल को कहते हैं रिग्रेशंस, वापस आ जाना ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गन की। ठीक है, दूसरी मैंने एग्जांपल लिखा है मेमरी ग्लैंड आफ्टर लैक्टेशंस। इंसान की जो ब्रेस्ट है या जितने भी मैमल्स है उसकी जो ब्रेस्ट होती है ये बड़ी होती है। ठीक है, जब इसमें मिल्क मौजूद होता है, लेकिन जब मिल्क की एजेशन हो जाती है, लैक्टेशन हो जाती है, ठीक है, और बच्चा बड़ा हो जाता है, पेरेंटल केयर कंप्लीट हो जाती है, तो ये अपनी स्टेज पे वापस आ जाती है, सुकड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लाइसोसोम्स। तो इसी तरह लाइसोसोम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है सेल के अंदर। दूसरी, अगर हम यहाँ पर ये जो लाइसोसोम की हमने बात की, अगर इसमें कोई एब्नॉर्मेलिटी आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाती है, डिजीज है। खराबी कब आएगी, जब इसमें मौजूद एंजाइम्स लैक हो। मिसाल के तौर पर इसमें 50 एंजाइम है, 40, और अगर उसमें एक भी एंजाइम्स मौजूद ना हो तो फिर क्या हो जाती है, डिजीज अगर होती है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ऑक्सीडेज एंजाइम, क्या चीज, ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, ये क्या कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनती है, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है ऑक्सीडेज। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास लाइसोसोम में ये ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं है, तो जब लाइसोसोम में ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होगी तो हमारे पास क्या नहीं बनेगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनेगी। और यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिसाइड है। बैक्टीरिसाइड, बैक्टीरिसाइड का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया की किलिंग में हेल्प करती है। ये एंजाइम, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये न्यूट्रोफिल सेल्स में, हमारे जो डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज की एक है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल में ये चीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैक्टीरिया की किलिंग में हेल्प कर देती है। अब जब ये एंजाइम नहीं होगी तो हमारे पास ये चीज नहीं बनेगी, और जब ये नहीं बनेगी तो हमारे पास बैक्टीरियल किलिंग जो एक्शन है वो नहीं होगी, और सेल जो न्यूट्रोफिल है, जिसका जो नॉर्मल फंक्शन है बैक्टीरिया को किल कर देना, अब ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती। अदर डिजीज भी है हमारे सेल के अंदर, इसको हम स्टोरेज डिजीज कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ऐसा एंजाइम एब्सेंट है जो लिपिड की डाइजेशन करता है, तो हमारे पास यहाँ पर जितने भी फॉरेन बॉडीज आती हैं, ये लाइसोसोम इसको प्रॉपर अंदाज में डाइजेस्ट नहीं करेगी, और इसी तरह हमारे जिस्म में स्टोरेज डिजीज काज होगी। तकरीबन 20 स्टोरेज डिजीजेस ऐसी है जो लाइसोसोम की एबनॉर्मल फंक्शंस की वजह से अकर होती है।